दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। देखिए, संध्या तारा के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी, भारत, जापान, जर्मनी या फिर अमेरिका में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था, भारत, कोरिया, जापान या फिर अमेरिका में। तो सबसे पहले इंटरनेट उपयोग हुआ था अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो नीली क्रांति इनमें से संबंधित है मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है इनमें से सिंगापुर में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। देखिए अगला सवाल, पहाड़ों की रानी किसे जाना जाता है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा मंसूरी। मंसूरी जो कि पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड में है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। देखिए अगला सवाल, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। तो शरीर का वह अंग जहाँ पर खून नहीं होती है, तो इनमें से हो जाएगा कॉर्निया में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया में खून नहीं पाई जाती। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से जून कार्निवल सेल यहां पर लॉन्च हो चुका है, जो कि 27 जून से लेकर के 30 जून तक चलने वाला है। सेल आज रात को 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है, 27 जून के रात के 12 बजे से। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है इस वाले सेल में साल के सबसे कम प्राइस में मिलने वाला है, 351 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। जिसमें भी अगर आप लोग हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं STOF, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस एडिशनल डिस्काउंट को लेने के लिए आप लोग हमारे इस कूपन कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो सेल है आपको फिर से बता दूँ, 27 जून से लेकर के 30 जून तक चलने वाला है। टोटल 4 दिनों का यहाँ पर सेल रखा गया है, जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। इनरोल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इस पर आप 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट मिलते हैं। तो जितने भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम्स की, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सबके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। इसका जो पास है आप लोग इनरोल कर लीजिएगा इस वाले ऑफर में, सिर्फ 351 रुपीज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है। तो इनमें से नकदी फसल गेहूँ, धान, गन्ना, बाजरा में से कौन सी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गन्ना जो कि एक नकदी फसल है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है। तो कायर के लिए विलोम शब्द इनमें से प्रयुक्त करेंगे शूरवीर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शूरवीर जो कि कायर का विलोम शब्द है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो विश्व में इनमें से सबसे महंगी एंटी मैटर है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटी मैटर जो कि विश्व की सबसे महंगी वस्तु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां, 7वां, पहला या फिर दूसरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वां स्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां ने दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में। तो बद्रीनाथ धाम जो है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर ऐतिहासिक काल में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल में हुआ था रामायण का रचना। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार, केरल, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब है। चलिए अगला सवाल, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द संबंधित है गोल्फ से, यानी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ जो है इनमें से कीजिएगा पीपल का पेड़। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1911 में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर कोलकाता में? तो सबसे बड़ी चिड़ियाघर इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति यह था औरंगजेब के शासनकाल में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में आधी रात में भी सूरज चमकता है? जापान, भारत, नॉर्वे या फिर अमेरिका में? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में आधी रात को भी सूर्य चमकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में? तो अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है राजस्थान में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोज करता इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिम्बर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1540 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्यों को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पर वन क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून जो है इनमें से कहा गया था रॉलेट एक्ट को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश से? तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा इनमें से संबंधित है उत्तराखंड से। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? हवा महल, चार मीनार, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल? जो भारत की सबसे सुंदर इमारत है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे वोल्टा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्टा जो कि बैटरी के आविष्कारक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो ऊन की प्राप्ति जो है हमें होती है भेड़ से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ जो कि ऊन प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? चीन, उत्तर कोरिया, जापान या फिर दक्षिण कोरिया की? तो टोक्यो शहर जो है इनमें से राजधानी हो जाएगा जापान का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश का? तो काठमांडू जो है यह राजधानी है नेपाल का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का राजधानी काठमांडू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखने वाले इनमें से बुझाएंगे हरिसेन। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिसेन, जो कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डिगवॉय किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगवॉय प्रसिद्ध होने का जो मुख्य कारण है इनमें से बुझाएगा पेट्रोलियम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम के कारण से प्रसिद्ध है डिगवॉय। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन जो है बनकर के तैयार हुआ था 1927 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। देखिए अगला सवाल, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है हुआ था 1953 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1953 में। देखिए अगला सवाल, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है कंपोज। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंपोज। देखिए अगला सवाल, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? भारत, भूटान, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान? देखिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश भूटान है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान देश सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है मनाते हैं 22 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च, जो कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं श्रीधरन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ई श्रीधरन, जो कि मेट्रो पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं या फिर जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों सांड की लड़ाई जो है यह राष्ट्रीय खेल इनमें से बुझाएगा स्पेन का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई है। देखिए आपका अगला सवाल है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरेनियम की खान जो है इनमें से बुझाएगा जादूगोरा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जादूगोरा में यूरेनियम का खान स्थित है। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में तेजाब पाई जाती है पेशाब में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, पेशाब में। देखिए अगला सवाल, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं की शहर जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, जो कि 7 टापुओं की शहर कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है। देखिए अगला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का पिता जो है इनमें से कहलाते हैं हेरोडोटस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? दोस्तों हड़प्पा की खोज करने वाले इनमें से बुझाएंगे दयाराम साहनी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, बाबर या फिर हुमायूं ने? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनवाने में लगभग 20,000 मजदूर ने काम किया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में टोटल आपको 90+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट मिलेंगे, बट टोटल आपको यहाँ पर 90+ ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर में? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत जो है इनमें से हो जाएगा विशाल अन्नागार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशाल अन्नागार। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है इनमें से मानी जाती है ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित शहरी जीवन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह के बाद से। देखिए अगला सवाल, इनमें से किस नदी के किनारे पर हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर जो हैं यह मिलते हैं रावी नदी के तट से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, पटना या फिर आगरा? तो अकबर की दूसरी राजधानी इनमें से कीजिएगा फतेहपुर सिकरी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है इनमें से संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है इनमें से दिए थे सारनाथ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने जिस मुगल शासक को हराया था इनमें से हो जाएगा हुमायूं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। देखिए अगला सवाल, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों गौतम बुद्ध इनमें से संबंधित थे शाक्य वंश से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शाक्य वंश से। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करें तो यह लड़ा गया था 1576 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। देखिए अगला सवाल, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए थे 24। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की सबसे पहली राजधानी इनमें से हो जाएगा राजगृह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। देखिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 1526 में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1526 में हुआ था पानीपत का सबसे पहला युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय शासक था धनानंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो हैं इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? दोस्तों प्रसिद्ध यात्री जो मार्को पोलो था यह निवासी था इटली का। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली का निवासी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस वर्ष कर्लिंग का युद्ध हुआ था? दोस्तों कर्लिंग का युद्ध जो है यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 261 BC में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कर्लिंग युद्ध का वर्णन है? तो कर्लिंग युद्ध का वर्णन जो है यह 13वीं शिलालेख में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भारतीयों के महान सिल्क मार्ग जो है यह आरंभ करवाने वाले कनिष्क थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो हैं यह चलाए गए थे भारतीय यूनानी के समय में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी इनमें से कीजिएगा उरैयूर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उरैयूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख इनमें से संबंधित है रुद्रदामन से। सही जवाब है ऑप्शन सी, रुद्रदामन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग के इतिहास का संबंध इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु से। सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु से संबंधित है संगम युग के इतिहास का संबंध। क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा हिंदू धर्म से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म से। देखिए अगला सवाल, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन जो है इनमें से कहलाते हैं समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों नवरत्न जो रहते थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, निम्न में किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो गुप्त शासक जिनके अन्य नाम विक्रमादित्य था तो इनमें से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि जो है इनमें से लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा। देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से जो रचना कालिदास की नहीं है यह हो जाएगा मृच्छकटिटम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिटम, जो कि कालिदास की रचना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का सबसे पहला व्याकरणकर्ता इनमें से हो जाएंगे पाणिनि। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाणिनि। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो संस्कृत के महान विद्वान व लेखक इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। देखिए अगला सवाल, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, बाणभट्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट, जो कि हर्षचरित के रचयिता थे। इस वाले वीडियो में हमने टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।